हरि ओम। चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतां दायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आपके समक्ष आज 18 नवंबर 2024 को राशिफल के साथ आप सभी बंधुओं का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, दिन सोमवार। आज नक्षत्र मृगशिरा रहेगा। आज का सूर्योदय 6:38 पर और सूर्यास्त 5:22 पर होगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न 11:31 से 12:14 तक। आज का राहु काल प्रातः 7:50 से 9:11 तक रहेगा। आज का दिक्सूल पूर्व दिशा में है। ये था आज का पंचांग। आज मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से भाई बहन और पराक्रम के क्षेत्र में आशातीत लाभ नहीं मिलेगा। मन खिन्न रहेगा, पराक्रम में हानि होगी। पुरुषार्थ करने में आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, परंतु भाग्य से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों से, कुटुंब से सामंजस्य होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा आदि के क्षेत्र में जाते समय विचार करके प्रस्थान करें। यात्रा कुछ परेशानी भरी हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनके लिए सामान्य अनुकूल नहीं रहेगा। नए अवसर जो तलाश रहे हैं, जो शिक्षा को लेकर के आगे प्रयासरत हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन सामान्य अनुकूलता भरा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन रवि की होरा में सूर्य को जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। विशेष रूप से मंगल और सूर्य, इन दो ग्रहों के रत्न, सूर्य का माणिक्य, मंगल का मूंगा, 7.25 रत्ती दोनों को अंगूठी अथवा पैंडल में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। धन लाभ का योग है। कुटुंब में मांगलिक कार्य संपन्न होगा। परस्पर सौहार्द की वृद्धि होगी। वैचारिक मतभेद दूर होगा। किसी नए कार्य के संपन्न होने से प्रसन्नता रहेगी। मांगलिक कार्य में सम्मिलित होंगे। भाग्य से कार्य क्षेत्र में नया अवसर प्राप्त होगा। नेत्र संबंधी
विकार दूर होंगे, मन प्रसन्न रहेगा, धन लाभ का योग बनेगा। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक और लोहे से संबंधित वस्तुओं का व्यापार, उनके लिए व्यापार में धन लाभ का योग है। कार्यक्षेत्र में नए अनुबंध सफल होंगे, किसी मित्र से भेंट होगी, मन प्रसन्न रहेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में जिन जातकों का स्वास्थ्य विशेष रूप से गड़बड़ रहता है, रक्त संबंधी विकार हैं अथवा हृदय से संबंधित विकार हैं, या उन जातकों के जिनके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनके लिए विशेष रूप से सोमवार से अथवा शुक्रवार के दिन से या किसी प्रदोष वाले दिन से शिव जी के मंदिर में विग्रह के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष अथवा स्फटिक या पारद शिवलिंग जो भी उपलब्ध हो, वहाँ बैठ करके पंचोपचार, षोडशोपचार आदि विधि से पूजन करें। इसके पश्चात ओम झूम सह माम पालय पालय सह जुम ओम मंत्र का जप करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष शुभ होगा, धन लाभ का योग बनेगा। कुटुंब में किसी नए सदस्य के आगमन से मन प्रसन्न होगा। दाम्पत्य जीवन में सफलता प्राप्त होगी, चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा, आपस की समझदारी बढ़ेगी, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। कुटुंब में सुखद समाचार प्राप्त होगा, धार्मिक कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। जो जातक सरकारी कार्य क्षेत्र में सेवारत हैं, उनके लिए पदोन्नति का लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी से सानिध्य प्राप्त होगा। सामाजिक जीवन में धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से जिन जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है, मनोविकार रहते हैं, ऐसे जातक बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र दान करें, पीले खाद्य पदार्थ का प्रयोग करें और इष्ट की आराधना करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप हल्दी की माला से बृहस्पति की होरा से प्रारंभ करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। मन खिन्न रहेगा, परंतु बाहरी संबंधों से आय होने का योग बनेगा। शत्रु पक्ष से हानि होगी, शत्रु के षड्यंत्र से सावधान रहें। भावुकतावश आकर के किसी पर सहसा विश्वास न करें, सावधानी बरतें। मित्रों से धोखा होने की स्थिति रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। आपका धन आज के दिन भोग विलास की वस्तुओं पर खर्च होगा। मितव्ययतापूर्ण खर्च करें। शेष स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। व्यापार आदि की दृष्टि से जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आग्नेय तत्व से संबंधित जो व्यवसाय है, जैसे बेकरी का व्यवसाय, रेस्टोरेंट का व्यवसाय, खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यवसाय आदि लाभदायक होगा। बाहरी संबंधों से नए आयाम स्थापित होंगे, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मोती और मूंगा, मोती 7.5 रत्ती का, मूंगा 7.25 रत्ती का धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अल्प लाभ वाला होगा। संतान पक्ष से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा, परंतु व्यवसाय में सामान्य अनुकूलता नहीं रहेगी। आय के स्रोत सामान्य लाभ देंगे। प्रतिकूलता की स्थिति में इष्ट की आराधना करें। बाहरी संबंधों से अल्प लाभ मिलेगा।
परंतु व्यवसायिक क्षेत्र के अनुबंध करने का योग बनेगा। शुभ वार बेला में विचार करके नए व्यवसाय को करने के लिए यदि योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने का योग है। विशेष रूप से जो वस्त्र आभूषण सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित सामग्री का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए अनुकूलता रहेगी। रविवार के दिन 7:30 रत्ती का माणिक्य धारण करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। सूर्य को अर्घ्य दें। लाभ प्राप्त होगा। पर्याप्त मात्रा में धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। आय के नए साधन बनेंगे। मातृपक्ष से भूमि भवन वाहन आदि से लाभ प्राप्त होगा। भूमि से संबंधित व्यापार से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ का योग बनेगा। कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। जो जातक सरकारी कार्य क्षेत्र में सेवारत हैं उनके पदोन्नति का योग बनेगा। राज्य पक्ष से शासन सत्ता से सहयोग प्राप्त होगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति की मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। उचित आहार विहार का पालन करें। ऋतुचर्या का ठीक से पालन करने के पश्चात इष्ट आराधना करें। शनिवार के दिन अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें, अर्थात 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके पश्चात 21 दिन तक नित्य 11 पाठ करके हवन पूजन करें। आपको सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन सामान्य रूप से शासन सत्ता से, राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन में थोड़ी प्रसन्नता रहेगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। मित्रता के संबंध मजबूत होंगे। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। राज्य से किसी नए अनुबंध का योग बनेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। पैरों में, कमर में, शरीर के अंग में दर्द और उदर विकार जैसी समस्याएं आपको कष्ट देंगी। उचित आहार विहार का पालन करें। उचित दिनचर्या का पालन करते हुए किसी भी शिववास के दिन से, प्रदोष के दिन से विचार करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् मंत्र का विधिपूर्वक जप करें। आपकी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता की ओर से अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। जो जातक राजकीय सेवा में हैं वे किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। उदर विकार से पीड़ा पहुंचेगी। नेत्र संबंधी विकार के प्रति सावधान रहें। किसी षड्यंत्र के तहत पद से अवनति हो सकती है, सावधान रहें। सामंजस्य को बिठा करके कार्य करें। उच्चाधिकारी से वैमनस्यता होने की संभावना है। प्रतिकूलता की स्थिति में इष्ट की आराधना करें। 7.25 रत्ती का अथवा 7.5 रत्ती का माणिक्य धारण करें। तांबे में अथवा सोने में लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें। न्यास आदि करके राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करें। आपकी चली आ रही समस्या का समाधान होगा।
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से बाहरी संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा, परंतु जो जातक अन्वेषण के क्षेत्र में लगे हैं, शोध कार्य जैसी कार्यों में लगे हैं, उनके लिए अनुकूल रहेगा। गहरे अन्वेषण के प्रति मन आकर्षित होगा। यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित क्रियाओं में अभिरुचि बढ़ेगी। बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ होगा। परस्पर संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। सावधानी रखें, उचित आहार विहार का पालन करें, इष्ट की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, बुधवार को हरी वस्तु का दान करें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन के प्रति अनुकूल नहीं रहेगा। व्यवसाय में हानि होने की स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होगा। संतान पक्ष से अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। शत्रुओं की वृद्धि होगी और खर्च की अधिकता रहेगी। इसलिए उचित आहार विहार के साथ में संयम से काम लें। वाणी पर संयम रखें। बाहरी संबंधों से अल्प लाभ का योग बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। प्रिय भाषण करें, इष्ट की आराधना करें। गणेश पंचरत्न अथवा गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा। संतान के प्रति किए जा रहे कार्यों की पूर्ति होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। उच्च शिक्षा में जो जातक प्रयासरत हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विदेश से शिक्षा प्राप्त करने का योग बनेगा। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के प्रति अनुकूलता रहेगी। आपस में मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। मित्रता के क्षेत्र में नए मित्र की मुलाकात से धन लाभ का योग बनेगा। आय के कई साधन बनने का योग है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक होगा। मन को प्रसन्न रखने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, भूमि भवन वाहन आदि से लाभ के लिए शुक्रवार के दिन 7.5 रत्ती का जरकन चांदी में बनवा करके अनामिका उंगली में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से संतान पक्ष से के प्रति अनुकूल नहीं रहेगा। संतान से किसी बात को लेकर के मतभेद होगा, परंतु धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। बिगड़ा हुआ काम संपन्न होगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में सफलता प्राप्त होगी। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करें, इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें। बुद्ध का यंत्र बनवा करके, प्राण प्रतिष्ठा करवा करके गले में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। अब हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से नाम की। जैसे कल चर्चा की थी कि नामकरण का महत्व क्या है, तो विशेष रूप से आप समझ लें, जिस नाम से जातक को बुलाया जाता है, जिस नाम से वह कार्य व्यवहार करता है, वह नाम जितना ही सार्थक होगा, कुंडली की दृष्टि से जितना अनुकूल होगा,
उससे संबंधित राशि जितनी शुभ होगी उसी के शुभता और अशुभता के आधार पर अनुकूलता और प्रतिकूलता प्राप्त होती है। इसलिए नामकरण संस्कार करते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। सार्थक नाम हो, नाम का कोई अच्छा सा अर्थ हो और साथ ही हमारे जन्म के समय में अपने अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे ग्रहों की शुभता के आधार पर हो, जिसमें लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, दशमेश आदि स्थानों में बैठे हुए ग्रह, इनमें जिससे जो सर्वाधिक बलवान है उसके अनुसार यदि नामकरण करते हैं तो हमें पर्याप्त लाभ मिलेगा। इसलिए विशेष सावधानी रखें। नामकरण संस्कार करते समय, नाम रखते समय सावधानी रखें, सार्थक नाम ही रखें, इष्ट की आराधना करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे व्यवहार में जब हम कोई व्यापार करते हैं तो ये हमारा प्रचलित नाम से ही करते हैं, कोई लेन देन करते हैं तो उसका संबंध प्रचलित नाम से होता है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि जो भी कार्य होते हैं सब हम प्रचलित नाम से ही करते हैं। जबकि हम कोई, जैसे शास्त्र में कहा गया, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादौ ग्रह गोचरे राशि नाम प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। उसमें क्या है कि विवाह में सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में ग्रह और गोचर का अध्ययन करते समय, उसका फलादेश करते समय, उसका निष्कर्ष निकालते समय, यात्रा आदि में हम जन्म राशि के अनुसार विचार करते हैं। से सभी मामलों में, लेन देन में, खरीद क्रय विक्रय इत्यादि में, व्यवहार में हम सभी प्रचलित नाम का प्रयोग करते हैं। इसलिए नामकरण का बड़ा महत्व है, सावधानी रखें। आज के दिन में पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।